बिल्ली का बिलंगुड़ा। यह पाठ गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में एक गृहस्वामी चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालते हैं। इससे घर में चूहे तो खत्म हो जाते, पर बिल्ली एक समस्या बन जाती है। वह घर की चीज़ों का नुकसान करने लगती है। वे उसे छुटकारा पाना चाहते। इसी कारण यह कहानी राजेंद्र लाल हंडा ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। भारतीय परंपराओं के अनुसार उस समय ऐसा था कि बिल्ली को घर में आना जाना बुरा माना जाता था। आज भी अगर घर हम रास्ते से जाते हैं, अगर कोई बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो हम उसे अपशकुन मानते हैं। मतलब हम नहीं, लोग मानते हैं। इस तरह से उस समय में भी बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, आज बिल्ली पालना एक ट्रेंड हो गया है। हर एक किसी के घर में एक बिल्ली अवश्य होती है। एक छोटा जानवर है, कम जगह लेता है, खाने पीने में भी इतना उसका तकलीफ है नहीं। जो चीज़ हम घर में खाते हैं वही बिल्ली खाती है, कभी जो हम देंगे वही खाती है। इसलिए लोग अपने घरों में बिल्ली का पालना अवश्य मानते हैं। बच्चों की जिद के कारण भी बिल्ली पाली जाती है। परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा व परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। जैसे जैसे हमारे दिन बदलते वैसे वैसे आजकल ये परंपरा पूरी घपले में पड़ गई, पीछे पड़ गई। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अभी अगर कोई जानवर हमारे लिए उपयुक्त है तो अगली विचारधारा आ जाती है। पिछले दिनों हमारे घर में चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तरह प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। यहाँ पे लेखक कहता है कि पिछले दिनों उनके घर में बहुत चूहे हुए थे। लेखक ने बहुत प्रयास किया लेकिन एक न चली। यहाँ पर एक न चली का अर्थ होता है कुछ ना असर होना। सारे उपाय काम के नहीं लगे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। अभी चूहे क्या खाते, आटा खाएंगे, अनाज खाएंगे, इसके लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे थे। अभी कब तक इन लोहे के डिब्बों में अनाज रखेंगे? उनसे ही भी आंख चुराकर यह चूहे अनाज और आटा खाने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श दिया। परामर्श का मतलब होता है कि सलाह दे दी। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब सबका रवैया एक हुआ कि चलो एक साथ उन्होंने तय किया कि हम बिल्ली पालेंगे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिरदारी की गई। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसी विधि पूर्वक चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। अभी बिल्ली मतलब बच्चों का पसंदीदा प्राणी। वह उनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से करने लगे। बच्चे क्या क्या करने लगे? अभी बच्चे तो बिल्ली की खातिरदारी में जुट गए थे, क्योंकि बच्चों ने कभी दूध पिलाना, कभी रोटी देना, यह काम शुरू कर दिया था। अभी घर में बिल्ली पालने के कारण क्या क्या थे लेखक के? अगर हमें ऐसा प्रश्न आया तो उसका उत्तर यह हो सकता है घर में चूहे होना, पुरानी परंपरा को न मानना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना और मित्रों का परामर्श। इस तरह से यह प्रश्न यहाँ पर बन सकता था। देखते ही देखते चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन खाती, इसलिए हमें उसका कोई खर्च भी नहीं था। अभी लेखक कहता है कि थाली में से जूठन खाना बिल्ली का खाद्य था, इसलिए कोई तकलीफ भी नहीं थी। 2 महीने बाद वह आ गया, जब हम चूहों को तो भूल गए, बिल्ली से तंग आ गए। अभी 2 महीने बाद चूहे चले गए, बिल्ली ने तंग करना शुरू कर दिया था। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग करती रहती है। मतलब चूहे हमें बस अनाज खाते थे, तंग नहीं करते थे। बिल्ली खाना भी खाती है और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा सकती है? लेखक ने कहा है कि शेर और बिल्ली का उन्होंने उदाहरण दिया। शेर के काबू में बिल्ली कभी नहीं आती है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया।
हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। अभी उसका रवैया में बदलाव आ गया। बस हर समय वो खाने की सोचती थी। खाना कहाँ पे? रसोई घर में। तो रसोई घर के कोने में उसने अपना मुक्काम बना लिया और वहाँ जैसे ही नज़र चुरा कर वह जो सामने आएगा उस पर ताव मारती थी, खाना ख़त्म कर देती थी, दुबक के बैठ जाती थी जब मौका मिले। मज़े से जी में जो जी में आए वो खाती थी। इस तरह चोरी करती बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से बना दिया था उस पर बिल्ली अपना खाना समझकर खा रही थी। बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया। बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक हिस्सा पकड़कर ऊपर से बंद कर दिया गया। अभी लेखक यहाँ पे बताते हैं, लेखक की परेशानी नौकर ने भाप ली, समझ गए अभी बिल्ली से कुछ हमारा काम नहीं चल रहा है, बंदोबस्त तो उसका करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक ट्रैप लगाया। उस ट्रैप में बिल्ली फंस गई। बोरी के अंदर 2 रोटी डाल दी। रोटी में जैसे बिल्ली झपट पड़ी वैसे ही नौकर ने उसका एक सिरा उठा लिया और बोरी को बंद कर दिया गया। मतलब बिल्ली हो गई बंद। इस तरह से बिल्ली को बंद कर दिया नौकर ने। अभी वही नौकर रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांधकर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे कहीं ना कहीं उसे छोड़ने वाला था। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बज चुके थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह घर में वापस न आ सके। लेखक का प्लान था कि बिल्ली को अगर दूर छोड़ा जाए तो वापस वो कभी नहीं आएगी। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज चुके। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भोली भटियारिन की तरफ लाकर छोड़ देना। अभी नौकरें काम करते करते 8 बज गए। भोली भटियारिन की तरफ जाकर उसे छोड़ने का फरमान लेखक ने दे दिया। बोरी कंधे पर लटका अमरू चला। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अभी लेखक को जाना था अपने ऑफिस दफ्तर। लेखक ने अपनी दिनचर्या पूरी कर दी, स्नान किया, हजामत कर दी। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई कर दिया। लेखक जब स्नान कर रहे थे तब लेखक को बड़ा जोरों का शोर सुनाई पड़ा। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अभी लेखक नहाने में व्यस्त था। लेखक बाथरूम सिंगर था, कुछ गा भी रहा था, इसलिए पहले तो लेखक ने उधर ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट फिर बाद शोर शुरू हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। अभी लेखक के घर के सामने जोर जोर से लेखक के नाम से कोई व्यक्ति आवाज़ लगा रहा था। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। उस आदमी ने लेखक को यह इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। अभी अमरू भी बहुत गरीब जानवर था, यानी नौकर था, बिल्कुल किसी से उलझने वाला नहीं था। वो कर भी क्या सकता है, साइकिल से टकरा सकता है और क्या। मजाक में लेखक ने यह सोच लिया शायद साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। अभी अगर साइकिल टूट गई होगी तो अमरू को पकड़ लिया होगा ताकि उसका मालिक आएगा और वह उससे पैसे ले लेगा। रही बात आदमी इकट्ठे होने की, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता नहीं कि वे किधर जा रहे और क्या कर रहे। अभी करोल बाग ऐसा एरिया है कि जहाँ पर आदमी की भीड़ इकट्ठा होना मामूली बात है और लोगों को यह भी पता नहीं चलता कि वो जा कहाँ रहे, क्या कर रहे हैं। इस तरह से करोल बाग की विशेषता लेखक ने यहाँ पे बताई है। खैर उधर जा रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता दिखाई दिया। अभी लेखक उस तरफ जा रहा था अपने नौकर को छुड़ाने के लिए, लेकिन अमरू वहां से आता दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा, मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे। अभी लेखक ने उससे पूछताछ शुरू कर दी थी।
अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अभी अमरू तो हंस रहा था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने लेखक को बताया कि बात हुई क्या। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को यह शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो गए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अभी लोगों को यह शक हुआ कि उसके कंधे पर जो बोरी है उसमें बच्चा है, क्योंकि उस समय बच्चे पकड़ने वाली टोली गिरोह एक्टिव हो गए थे। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। इसी तरह से उनका समझ ऐसा हुआ। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे जा रहे थे। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब कम बोलने वाला। कुछ मक्स खरा है भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से एक है जो बच्चा पकड़ने का काम करते हैं। सब लोगों ने उसको घेर लिया। उस जगह से पुलिस थाना में बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वो थानेदार और सिपाही को बुलाकर लेके आया। जब कोई घटना होती है, हादसा होता है, तो पुलिस वहां पर आ जाती है। आदमी के बुलाने पर थानेदार और एक सिपाही आ भी गया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में हवालात के मजे लेने दें। अब एक आदमी ने कहा कि शायद आप इस शख्स को आप लेकर जाओगे, कुछ ना कुछ पैसा लोगे और उसे छोड़ दोगे कानूनी कार्रवाई के आड़ में। ऐसा हम नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। मरम्मत मतलब मारपीट। पहले तो हम उसे धोएंगे, मारेंगे, उसके बाद उसे सजा होगी। लोग मारपीट आने पर उतारू हो गए थे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, इस तरह से लोगों ने सलाह दे दी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा कोई उठा लेगा। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। मतलब लोगों ने पास वाली गली देवनगर का उदाहरण देकर इस घटना को और तेज करा दिया। आप बाद में इसके साथ जो चाहे वो कर ले, लेकिन पहले इसको हमारे हवाले कर दो, हम उसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने कानून हाथ में लेने की बात कही। पुलिस वाले देखते रह गए, अभी मामला कैसे सुलझा जाए। इस तरह से लोगों ने यह भी तय नहीं किया कि अरे बाबा, इस बोरी में है तो क्या है, हमें कैसा पता चलेगा कि इसकी बोरी में कुछ नहीं है। इस तरह से लोगों ने थोड़ी भी जानकारी नहीं ली। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी यह छपकर जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद कर दिए थे। इस तरह की खबरें उड़ रही थी। मतलब यहाँ पर जमुना के पुल पर लोग पकड़े गए, नगर में बच्चे उठाए जाने लगे, ये खबरें फैली हुई थी। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। मतलब खबर इतनी तक बढ़ गई थी, लोगों ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी थी। स्कूल से ले आना, गलियों में खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर सवाल जवाब भी हो चुके थे कि इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। यह विषय एकदम रस भरा था, ताकि हर जगह पे बच्चों की चोरी करने वाले गिरोहों का चर्चा हो रहा था। मतलब आम जनता से लेके नगर पालिका और संसद तक सवाल जवाब हो चुके थे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों न करी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। एकदम तनाव बढ़ गया था। लोगों ने अभी तक उनको मारा तो था ही नहीं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होता तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ती थी। अच्छा हुआ कि वहां पर पुलिस जल्दी आई थी। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ी और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठा लिया और इसे तू कहाँ ले जा रहा था? पुलिस के सवाल जवाब शुरू हो गए। कहाँ से लाया, क्या करने वाला था, बता, कहाँ तेरे और साथी है, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। मतलब वो भी जोश में थे। उन्होंने भी यह
मान लिया था कि ये गिरोह पकड़ा, वो भी बच्चे की चोरी करने वाला था। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज से वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। उन्होंने इस तरह से अपनी कहानी बयान कर दी। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकल कर बेत अपने हाथों में ले ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, अब जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख लो बोरी में है क्या। अभी अमरू और डर गया। उसको लगा कि पहले तो दिखा दे बोरी में क्या है, नहीं तो मार खाने के बाद दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। हुक्म हो तो थाने चलिए। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। पहले दूध का दूध, पानी का पानी, यहाँ पर ही उसकी पिटाई होगी। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। एक आदमी ने कहा कि ये बदमाश है, हम कैसे उसको छोड़ सकते। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। अभी थानेदार तो कानूनी बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी नीयत पर शक किया था। अभी मामला आगे क्या रंग लेता है देख लेते। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला और आगे देखता भी क्या है। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। अभी खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसी तरह से बात हो गई। इतनी सी बात बढ़कर इतनी छोटे पे आ गई। थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पेट पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेंप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए। अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। इसी तरह थानेदार ने जितना रौब दिखाया उतना तो मामला था ही नहीं। इसी तरह से उसने अपना गुस्सा तांगे वाले की पीठ पर एक बेत बरस कर निकाल दिया। ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। हम देखते हैं शब्दार्थ। दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना, कारगर उपयोगी प्रभावी, मस्खरा हंसोड़ा हंसाने वाला, गिरोह समूह, चुनांचे इसलिए, सिर चढ़े जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, परामर्श करना, राय लेना। इसी तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।